सांप और कौवा। एक बार एक मादा कौवा जंगल में घूम रही थी। वह घोंसला बनाने के लिए सही जगह की तलाश कर रही थी। बड़ी मेहनत के बाद उसे एक पेड़ दिखा जो उसका घोंसला बनाने के लिए बहुत उपयुक्त था। कौवे ने एक एक तिनका डालकर एक सुंदर घोंसला बना लिया। कौवे को उसका घर बहुत पसंद आया और वह वहां खुशी से रह रही थी। एक दिन कौवे ने अपने घोंसले में कुछ अंडे दे दिए। उसने उन अंडों की अच्छी देखभाल की, लेकिन उन्हें भोजन और पानी के लिए अकेला छोड़ना पड़ता था। जिस पेड़ पर कौवे का घोंसला था उसके पास ही एक सांप का बिल था, जिसमें एक बड़ा सा सांप रहता था। उस सांप की नज़र उस कौवे के घोंसले पर पड़ी, क्योंकि उसे यकीन था कि वहां अंडे होंगे। जैसे ही कौवा अपने घोंसले से निकली, वह सांप चुपके से आ गया और सारे अंडे खा गया। कौवा जब लौटती है तो अपने घोंसले में अंडे ना पाकर बहुत डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके अंडे आखिर कहाँ गए। कुछ दिनों बाद मादा कौवा फिर से अंडे देती है और जब वह शाम को फिर से भोजन और पानी के लिए बाहर जाती है तो पीछे से सांप उसके अंडे खा लेता है। वापस आने पर कौवा अपना अंडा ना पाकर फिर से रोने लगती है। अब कौवा बहुत गुस्से में है और वह सोचती है कि वह यह पता लगा के रहेगी कि उसके अंडे कहाँ गायब हो गए। कुछ महीने बाद जब वह दोबारा अंडे देती है तो वह अपने अंडे घोंसले में छोड़कर अगले पेड़ में छिप जाती है, ताकि वह देख सके कि उसके अंडे कौन ले जाता है। आदत से मजबूर होकर सांप एक बार फिर कौवे का अंडा खाने आ जाता है। कौवा सांप को आते देख बहुत हैरान होती है और अपने अंडों को बचाने के लिए वह सांप से बहुत लड़ती है। कौवा उसे बहुत चोट पहुंचाती है, लेकिन फिर भी अंत में वह हार जाती है और सांप एक बार फिर उसके अंडे खाकर चला जाता है। कौवे को लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह कभी अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगी। विपत्ति के समय मित्र काम आते हैं और वह भी यह सोचकर अपने मित्र लोमड़ी की सहायता लेने चली गई। कौवे ने अपने मित्र लोमड़ी को सारा हाल सुनाया और थोड़ा सोचने के बाद लोमड़ी ने कौवे को एक उपाय सुझाया। अगले दिन उस उपाय को काम में लेना था। वह उड़ती हुई राजा के महल में पहुंचती है। वह देखती है कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां कुंड में नहा रही है और राजकुमारी के सारे आभूषण कोने में रखे हुए हैं। तब कौवे ने जोर जोर से काव काव करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और किनारे पर पड़े हुए राजकुमारी के नवरत्न जड़ित हार को लेकर धीरे धीरे उड़ने लगी। राजकुमारी और उनकी सहेलियों ने आवाज देकर सैनिकों को बुलाया और कहा, वह कौवा मेरा हार ले जा रहा है।
जब सैनिकों ने कौवे को राजकुमारी का हार ले जाते हुए देखा तो उन्होंने उसका पीछा किया। कौवा भी उन सैनिकों को अपने पीछे लाने के लिए धीरे धीरे उड़कर उस पेड़ तक पहुंची जिस पर वह रहती थी। कौवा चालबाजी करता है। वह उस हार को सांप के बिल में फेंक देती है और अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। जब सैनिक देखते हैं कि हार सांप के बिल में है तो वे सांप के बिल को नष्ट कर देते हैं और उस सांप को भी मार डालते हैं। कौवा ऊपर से यह सब देख रहा है और वह बहुत खुश है क्योंकि अब वह और उसके बच्चे उस सांप से सुरक्षित रहेंगे। 1 महीने के बाद कौवा फिर से अंडे देती है, जिसके बाद वह अपने बच्चों के साथ खुशी से रहती है। कहानी की नीति: अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर मुश्किल का हल निकल आता है।